हैदराबाद की बात करें फिर बिहार की बात करें, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से तो कौन राज्य डेवलपमेंट है? हमारे राज्य में बहुत ही डेवलपमेंट है। काफ़ी लोग बिहार, यूपी से हमारे पास रोज़गार की तलाश में आते हैं, काम करते हैं। हमारे यहाँ सूत मिल था, जूट मिल था, लोहा मिल था, पेपर मिल था, सोख चीनी मिल था, लोहा चीनी मिल था, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ था पहले से, लेकिन उन तमाम इंडस्ट्रियाँ को बंद कर दिया गया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए दर्शक सवार। देखिए, इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। जी हाँ, बिहार की राजधानी पटना में है और सर हैदराबाद से चल के आए हैं। क्या कुछ बात होता है आपके बीच होगा। स्वागत है सर। थैंक यू। सर अपना परिचय दीजिए। मैं एक कैनेडियन लॉयर हूँ और यहाँ पे जो मिनिस्टर जमा खान साहब है उनके इनविटेशन पे आया हूँ पटना, बिहार। अच्छा, बिहार में कैसा लगा सर जब एंट्री किए बिहार की ओर? बिहार बहुत ही हमारा पुराना रिश्ता है बिहार से। मेरा जो ननियाल है, मेरे वालिदा की नानी, वो बिहार से है। एग्जैक्टली जगह तो नहीं मालूम, लेकिन किस्से सुनते थे और रिश्तेदार आते थे बिहार से, तो हमें कुछ यहाँ की बहुत सी बातें याद है। सर, चुनाव का माहौल है बिहार में, पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर इस चुनाव के समय में आपका एंट्री होना क्या दर्शाता है? काफ़ी दोस्त हैं यहाँ पे, कांग्रेस में भी दोस्त हैं। यहाँ के सीएलपी लीडर जो है शकील साहब, वो भी हमारे पुराने मित्र हैं। और यहाँ पे ये देखा गया कि बहुत ही गर्मी है चुनाव की। और कल खरगे साहब भी यही होटल में ठहरे थे, परसों अमित शाह साहब भी आए थे। सब पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही है। थोड़े स्लिप ऑफ टंग भी हो गया कल आपके नीतीश जी से, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में कहा कि वो फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री कहा है, वो भी काफ़ी चर्चा में है। और हमें समय में बात फिसल जाया करता है। या पहले भी उनकी ज़बान फिसली थी और 4000 सीटें जीतेंगे बताए थे। तो ये तो होता है चुनाव। इस बात को सर सीरियस लिया जाए, अगर माननीय मोदी जी को बोले हैं कि सीएम बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात को सीरियस लिया जाए, नोटिस किया जाए क्या? सीरियसनेस की बात तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी 2 टर्म प्रधानमंत्री किए हैं। तो क्या लग रहा है सर, फिर मोदी जी आएंगे क्या? एनडीए की तो सरकार बनेगी वैसा दिख रहा है। सर, आप एक सर्वे करने के लिए शायद, जैसा कि आपकी बातों से लगा कि आप सर्वे करने के लिए बिहार आए हैं, क्या लग रहा है बिहार में? बिहार में ये लग रहा है कि हाफ एंड हाफ बहुमत मिलेगी। किसी को 2020 मिलेगा, 2020 ऐसा कुछ आसपास मिलेगी। और जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, क्या सच में होगा? नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। Possible नहीं। वो पॉसिबल है ही नहीं। ऑलमोस्ट 250 के आसपास हमें पता चल रहा है अपने पॉलिटिकल फ्रंट से, जो लोग ग्राउंड पे है। हम तो ग्राउंड पे नहीं हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे है और पूरे कंट्री का वो देख रहे हैं, उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि इतनी मेजॉरिटी से आएंगी। पर लेकिन चांसेस ज़्यादा है कि फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। एनडीए की सरकार बनेगी। या तो क्या इस बार कोई ऐसा मुद्दा बना जो पब्लिक के हित के लिए रहा हो? पब्लिक की हित के लिए कोई मुद्दा नहीं है पॉलिटिक्स में इस बार। और सबको पता है कि इलेक्शन किस चीज़ों पे लड़ा जा रहा है। कोई कॉन्क्रीट बात नहीं हो रही है पब्लिक की हित में। बिहार की राजधानी पटना में बैठे हैं, 1 जून को यहाँ मतदान होना है, क्या संदेश देंगे उन्हें? कि यही संदेश दूंगा कि गर्मी बहुत है, लेकिन हिम्मत करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। ये आपका इलेक्टोरल फ्रेंचाइज जो है, आपका एक राइट है। और जितना हो सके आप वोट करेंगे तो सरकारें बदल सकेंगे या आपकी पसंदीदा सरकार को चुन सकेंगे। तो वोट करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सी एक पार्टी। बहुत बड़ी सवाल है, जनता के बीच हमने गए कवरेज करने के लिए, जिससे मतदान ना हुआ है, उन लोगों का साफ तौर पे कहना है सर बहुत गर्मी है, धूप है, वैसा हमको सुविधा नहीं है। कम से कम ऊपर से पन्नी-वन्नी लगानी चाहिए, पंद्रह लगानी चाहिए, ताकि हम लोग मतदान करने में आसान हो सके। बिल्कुल इलेक्शन पानी की सुविधाएं नहीं होती है बूथ पे। बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ये बेसिक सुविधाएं दे वोटर को, क्योंकि गर्मी बहुत है। और ये सब चीज़ें एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप अब एक्सक्यूज़ करोगे तो 5 साल आपको रोना पड़ेगा। तो ये एक्सक्यूज़ की चीज़ नहीं है। जाएं और रिप्रेजेंटेशन दें। आपके ऐसे मीडिया के भाई इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दे के सुविधाएं दे, ताकि पब्लिक निकले ज़्यादा से ज़्यादा भारी अक्सरियत में और वोट करे। जिस राज्य से आप यहाँ आए हैं बिहार में, उस राज्य का क्या हो रहा है? हमारा राज्य तो बहुत प्रॉस्पेरस है और हमारे राज्य में बहुत ही डेवलपमेंट है। और पिछली सरकार भी अच्छा काम की और अब जो प्रेजेंट है कांग्रेस की सरकार, उनसे भी हमारे को उम्मीद है कि वो भी बहुत ही अच्छा काम करेंगे। हमारे पास काफ़ी आईटी में ग्रोथ है। और वहाँ की बात करें और बिहार की बात करें, हैदराबाद की बात करें फिर बिहार की बात करें, दोनों में अगर कंपेयर किया जाए डेवलपमेंट की दृष्टिकोण से तो कौन राज्य डेवलपमेंट है?
तेलंगाना स्टेट काफ़ी डेवलप्ड है, सर तो हमारे ओवरऑल स्टेट में बहुत ही अच्छा एम्प्लॉयमेंट रेट है। काफ़ी लोग बिहार, यूपी से हमारे पास रोज़गार की तलाश में आते हैं, काम करते हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में बिहारी भाई भी हैं वहाँ पे। चलिए बिहार के लोग आते हैं, यूपी के लोग आते हैं, जैसा कि आपने बोला यहाँ काम करते हैं, इंडस्ट्रीज है, डेवलपमेंट है, वही चीज़ वही सुविधा मुहैया बिहार में क्यों नहीं हो पाता? बिहार बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, पर हमारे जो मित्र हैं ज़मा खान, यंग डायनामिक मंत्री, वो काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट लाएं और अपने एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। नहीं, जब जब युवा हम को सर्वे करने रोजगार। के लिए जाते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जाते हैं, तो यहाँ उन लोगों का सवाल होता है, सर हमारे यहाँ सूत मिल था, जूट मिल था, लोहा मिल था, पेपर मिल था, सोख चीनी मिल था, सर लोहा चीनी मिल था, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ था पहले से, लेकिन उन तमाम इंडस्ट्रियाँ को बंद कर दिया गया। ये तो सरकार की कोई स्टेबल सरकार नहीं रहने की वजह से, हमेशा एक गठबंधन की सरकार रही है यहाँ पे, और एक कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं रहने की वजह से ये सब चीज़ें हुए। कहीं न कहीं यही कमियाँ रह गया है। यही कमियां रहे हैं, और पहले जो था, बहुत पहले बिहार का क्राइम रेट बहुत बढ़ के था, अब बहुत कंट्रोल्ड है, यहाँ पे क्राइम बहुत कम हो गया है। तो ये भी चीज़ें रहती है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को या दूसरे प्रदेश से लोग आके इन्वेस्ट करने डरते थे, लेकिन अब हालात अच्छे होंगे और होप सो के बिहार के हालात बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए तो तमाम इन बात पे आपका क्या कहना है? आपकी क्या प्रतिक्रियाएँ हैं? इंतज़ार रहेगा